अस्सलाम वालेकुम जी। सोहेल रशीद व्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपसे पिछले एपिसोड में मैंने एक प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिर स्ट्रेटजी क्या है, पीटीआई चाहती क्या है। कहानी थोड़ी दिलचस्प है और कुछ उलझी हुई भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको आखिर तक सुने और इस व्लॉग को देखें ताकि आपको बात समझ आए कि असल में है क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त सियासी जो हिकमत अमली है आने वाले चंद माह की या एक साल की या नेक्स्ट इलेक्शन तक की, वो काफ़ी हद तक आज खुलकर सामने आ गई है। आप कहेंगे ये कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कहानी का आगाज़ मखसूस नशिस्तों के केस से ही होता है। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में खुला तो पहले दिन ही 13 रुकनी बेंच पर यह बात बिल्कुल मनकशफ हो गई थी, हकीकत वाज़े हो गई थी कि ये सारा जो लफड़ा है ये इलेक्शन कमीशन का पैदा करता है। और 2 फरवरी 2024 के रोज़ उन्होंने एक जो ऑर्डर पास किया, उसकी वजह से ये सारा मामला इतना ज़्यादा बिगड़ा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी और उसकी जगह जो उनके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े उनको आज़ाद करार दिया गया। और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए और फिर उन्हें अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिल रही। और ये बल्ले वाले फ़ैसले की गलत तशरीह की वजह से हुआ। जब ये बात यहाँ हो गई थी पहली ही समात पर, तो उसके बाद भी 8 समातें हुई, आखिर क्यों? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिर अदालत क्या चाहती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो क्यों ना किया? कहानी कुछ इस तरह है कि 2 फरवरी के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने यह करार दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया है, अब वो बतौर जमात एग्जिस्ट नहीं करते, इलेक्शन लड़ने के लिए उनके लोग आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे। सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के कैंडिडेट थे, उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी रजू किया, लेकिन चूँकि इलेक्शन करीब थे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया। और उस एतराज़ के ख़िलाफ़ एक कानूनी ऑप्शन होता है कि आप चैम्बर अपील दायर करते हैं और वो दरख्वास्त आपकी ओपन कोर्ट में लग जाती है। सलमान अकरम राजा ने ये दरख्वास्त दायर नहीं कर रखी थी। मखसूस नशिस्तों का जब 13 रुकनी बेंच के सामने मामला आया तो पहले दिन ये बात वाज़े हो गई कि ये सारा मामला उस गलत तशरीह की वजह से हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ने की, और उसके खिलाफ एक चैम्बर अपील आई थी लेकिन उसको सुना नहीं गया, उस पर एतराज़ लगा हुआ है। अदालत के 3 से 4 जजेस ऐसे थे जिन्होंने सलमान अकरम राजा के बारे में इस्तफसार किया कि उन्होंने चैम्बर अपील दायर क्यों नहीं की। और जस्टिस जमाल मंदोखेल पहली 2 समातों पर बार बार कहते रहे कि चैम्बर अपील तो अब भी दायर की जा सकती है, और अगर वो केस पीटीआई ले आए और उसको हम इस केस के साथ सुने तो हम दुरुस्तगी कर देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने यह मामला खुद ख़राब किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी एक जमात के तौर पर मौजूद है, और वह दुरुस्तगी होने से मखसूस नशिस्तों का सारा जो मामला है वो पीटीआई की फेवर में जा सकता था, नॉट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खोई हुई अपनी नशिस्तें जो कह सकते हैं आप, जो उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में मिली हैं, वो वापस बतौर पीटीआई ले सकती थी। और उस पर उनको एक चांस आउटसाइड मौजूद था कि मखसूस नशिस्तें भी मिल जाती और वो यूँ 115-20 के करीब नशिस्तें लेकर एक अच्छी खासी तादाद में पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाते। लेकिन बार बार अदालत के पूछने पर भी पीटीआई ये दरख्वास्त नहीं लाई, चैम्बर अपील दायर नहीं की गई। इस पर कुछ बेचैनी, कुछ इज़्तिराब वहाँ पर जो कमरा अदालत में लोग होते थे उनमें भी बड़ी कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। मैंने बतौर रिपोर्टर इस सवाल को फॉलो किया अपने तौर पर भी कि पता तो करेंगे पीटीआई की पॉलिसी है क्या। कुछ इस दौरान आते जाते वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात हुई, कुछ अपने ज़राए को भी मैंने टेस्ट किया। तो बात ये खुली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर बतौर पीटीआई आना ही नहीं चाहती। और ऐसा वो क्यों नहीं चाहती? पीटीआई इसलिए ऐसा नहीं चाहती कि इमरान खान ऐसा नहीं चाहते। इमरान खान ऐसा इसलिए नहीं चाहते कि वो ये समझते हैं कि उनकी इस वक्त मकबूलियत अरूज पर है और वो इस सिस्टम का किसी भी तरह एज पार्टी हिस्सा बनकर फंस से जाएंगे और फिर लंबा वेट करना पड़ेगा। इससे एक चीज़ और वाज़े हो गई कि इमरान खान इस वक्त उनका मूड सिर्फ ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इलेक्शन चाहेंगे और वो जल्द चाहेंगे, और टाइम बाय करने की जो एक गवर्नमेंट की ख्वाहिश हो सकती है उसको वो पूरा नहीं करना चाहते। और वो ये भी नहीं चाहते कि वो पीटीआई के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों और पार्लियामेंट में अपना दोबारा जब कोई सियासी हुकूमत अमली के तौर पर उनको सड़कों पर तहरीक चलानी पड़े या नए इलेक्शन के लिए अवामी कैंपेन शुरू करनी पड़े तो उनको फिर अदालतें ये कहें, कोई केस वहाँ लग जाए कि आप फिर वही दोहरा रहे हैं जो आपने
पिछली बार किया था, यानी 2024 के इलेक्शन से पहले जो आपका एक मूड रहा था कि आप इस्तीफ़े देते थे और सड़कों पर जाते थे। देखें, हमने आपको रिलीफ दिया था, हमने आपको कंपनसेट किया था। इमरान खान 115 से 20 नशिस्तों की कंपनसेशन को नाकाफ़ी समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे भी नाकाफ़ी समझती है और इस ज़राए से जो खबर मिल रही थी उसकी तस्दीक आखिरी समात के दौरान हुई। सलमान अकरम राजा इस समात में खुद पेश हुए कमल शोज़ब के वकील के तौर पर। साथ उन्होंने कहा कि वो पीटीआई की नुमाइंदगी भी करेंगे, लेकिन 8 समातें गुजरने के बावजूद वो चैम्बर अपील नहीं लाए थे। और जब उन्होंने दलाइल दिए और उनसे अदालत ने वाशगाफ अल्फाज में पूछा कि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचे कि इसमें मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए और ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे, ये पीटीआई के लोग थे, तो क्या हम ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दें? इस पर सलमान अकरम राजा का जवाब जो था, उसने इस खबर की और इस सारे ज़राए की इन बातों की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पार्लियामेंट में नहीं आना चाहती। सलमान अकरम राजा ने कैटेगोरिकली अदालत को ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट में है, ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला जो 8 समातों तक मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ की बात कर रहे थे कि हक़ उनको मिलना चाहिए, हक़ हकदार तक पहुंचना चाहिए, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इसके ख़िलाफ़ थे। आज सलमान अकरम राजा ने अपने मुंह से ये कहा कि आप जस्टिस अतर मिनल्ला की बात को एक तरफ रख दें। मैं ये कहता हूँ कि आइन के तहत भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही ये नशिस्तें देने में कोई ममानियत नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप सोच कर जवाब दें, क्योंकि अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँची तो फिर हम क्या करें, पीटीआई को सीटें वापस ना दें। इस पर सलमान अकरम राजा ने ज़रूर ये कहा कि उनकी इस्तदा या उनके दलाइल की पाबंद अदालत नहीं है। अदालत अपना फ़ैसला देते हुए कोई फ़ैसला भी दे सकती है, उस पर मुझे एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अपनी ख्वाहिश उन्होंने खुलकर बता दी और यकीनन इसके पीछे उनकी मशावरत भी हुई होगी, एक लीगल स्ट्रेटजी भी हुई होगी, एक पूरी वर्किंग हुई होगी। और हमारे ज़राए ने यह तस्दीक की थी कि पीटीआई की कानूनी टीम ने बड़े गौर व फिक्र के बाद ही फ़ैसला किया था कि हमने चैम्बर अपील इलेक्शन कमीशन के 2 फरवरी के ऑर्डर के ख़िलाफ़ दायर नहीं करनी। अब सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो गलत तशरीह की वजह से उनको उस वक्त आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उसका अजाला अब वो नहीं चाहते, क्योंकि अब उसके अजाले की सूरत में उनको नशिस्तें वही मिलेंगी जो इस वक्त उनकी हैं, यानी उसके ऊपर ही इजाफी नशिस्तें डालकर 110 से 15, और उसके बाद उनका जो एक धांधली का बयानिया है वो पीछे रह जाएगा। और इस दौरान उनकी, और ऐसे हालात में जबकि उनकी एक मशावरत चल रही है JUI के साथ महमूद अचकज़ई साहब के ज़रिए, और PTI इत्तलात के मुताबिक गर्मियाँ गुजरने का इंतज़ार कर रही है कि जो गर्म तरीन महीने हैं ये गुजर जाएं, उसके बाद वो छोटे छोटे टेस्टर इस दौरान लगाएंगे और फिर पब्लिक को एक लेकर वो दोबारा कोई कैंपेन करके या प्रेशर बिल्ड करने की तरफ जा सकते हैं। इसलिए वो वक्ती तौर पर उनके सामने जो ऑप्शन रखे गए कि अगर आप एज PTI इन सीटों का पीछा नहीं करते और ये सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं मिलती तो क्या होगा, तो उनका मौक़िफ़ ये रहा ज़राए के मुताबिक कि हमें इससे गर्ज़ नहीं कि मिलें या ना मिलें, बस जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको ये नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जो पूरे केस में स्ट्रेटजी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI की, वो ज़्यादा फोकस इसी पे रहा कि ये दूसरे फरीक को ना मिल जाएँ अगर उनको नहीं मिलती। फिर एक सवाल ये था कि अगर बैड सिनेरियो में ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल भी जाती हैं तो फिर क्या होगा। ऐसे में आइनी तरमीम हो सकती हैं, कई नई ऐसी तरमीम आ सकती हैं जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा सके। अफवाहें चल रही हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत भी कानून साजी से या आइनी तरमीम से बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में वो अगर एक्सटेंशन नहीं भी लेना चाहते तो ये एक्सटेंशन नहीं होगी, ये कायन होगा कि अब आपकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल ज़्यादा है, तो फिर उनको मुस्ताफ़ी होकर ही जान छुड़ानी पड़ सकती है, अदरवाइज़ वो सर्व करेंगे। तो PTI के अंदर ज़्यादातर मौक़िफ़ ये पाया गया कि ऐसे सिनेरियो में भी उनका बयानिया इस वक्त कायम रह जाएगा कि उनको किसी महाज से कोई रिलीफ नहीं मिला और जो मैंडेट है उनका है और उसके बरक्स से गवर्नमेंट का के पास चीज़ चली गई है और ज़्यादा अरसा इस पब्लिक प्रेशर के आगे, मुल्क की हालात के आगे और जो इंटरनेशनली एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जिस तरह की करारदादें मंजूर हो रही हैं, उनके चलते ज़्यादा अरसा दबाया नहीं जा सकेगा PTI को और अल्टीमेटली उनको रिलीफ भी मिल जाएगा। और इस वक्त उनकी जो पूरी बचत ये हो सकती है कि उनका बयानिया कायम रहे और वो किसी भी इस सिस्टम को, मौजूदा को वो
चलता हुआ देखना नहीं चाहते, और ऐसा होने से उनको लगता है कि चूँकि पब्लिक उनका मौक़िफ़ ये है कि पब्लिक ने वोट उनको दिया, पब्लिक आज भी उनके साथ है, पॉपुलर लीडर वो हैं, और जो हक़ हुक्मरानी है वो उनका है, किसी और का नहीं है। और इसलिए ज़रूरी है कि इसी माहौल के चलते नए इलेक्शन तक वो जाएँ और एक वाज़े 2/3 अक्सरियत लेकर एक शफाफ इलेक्शन के ज़रिए वो वापस हुकूमत में आएँ। मैंडेट की वापसी वो इसी को समझ रहे हैं। और दूसरा, इस दौरान वो कोई ऐसा अमल भी नहीं चाहते जिससे एक 9 मई जैसी सिचुएशन दोबारा बने। पीटीआई को इसका इदराक है अंदरूनी तौर पर कि 9 मई को कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी उनकी उसे हिसाब किताब से बाहर चली गई, बल्कि बहुत ज़्यादा, जिसका नुकसान हुआ। तो अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान और पीटीआई 9 मई को, किसी भी 9 मई को दोहराए बगैर 8 फरवरी को दोहराना चाहते हैं, और जल्द दोहराना चाहते हैं, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से वापस पावर में आएँ। और ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान ज़ाती तौर पर समझते हैं कि मुल्क की मसाइल का हल भी इसी में छुपा हुआ है कि एक बार पीटीआई पूरी पावर के साथ, चूँकि पब्लिक उसके साथ है, तो वो दोबारा आए। इसलिए उनकी तरफ से अभी तक किसी लचक का वो मुज़ाहरा नहीं हो रहा, और कोर्ट के बार बार कहने पर भी कि आप चैम्बर अपील लाएँ, वो चैम्बर अपील नहीं लाई गई। और आखिरी दिन भी जब जवाब दलाइल भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील के हो चुके थे, तो कोर्ट ने निशानदेही भी की कि अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थोड़ी सी अगेंस्ट उनके वकील के आप दलाइल जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी का केस तबाह नहीं कर रहा, लेकिन आपको आइन देखना है, आइन के मुताबिक ममानियत नहीं है कि आप ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हमें करार दिया था आज़ाद उम्मीदवार, वो हमारा कसूर नहीं है। और उसके बाद बतौर आज़ाद उम्मीदवार हम पार्लिमानी जमात में शामिल हो गए, हमने पार्लिमानी पार्टी एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तश्कील दे दी हुई है, उसको मान भी लिया गया हुआ है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लिहाजा अब नशिस्तें उन्हीं का हक़ है। ये पीटीआई का एक मौक़िफ़ है। पीटीआई के कवर के अंदर वो इस वक्त इस असम्बली में अपना किरदार नहीं चाहते, ये बड़ा खुल के वाज़े हो गया है। और ये यकीनन इमरान खान की अपनी स्ट्रेटजी है, और ये आपके सामने ये सूरत हाल रखना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी अरसे से हम खुद भी ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। उसका मुकम्मल जवाब अब इस सारी सिचुएशन से सामने आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस निज़ाम में पार्लियामान का हिस्सा एज़ पीटीआई नहीं बनना चाहती। और दूसरी तरफ हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे कि जेयूआई के साथ उनका जो अभी सिलसिला चल रहा है, उसके ऊपर साहबजादा हामिद रज़ा बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, और उनके हाथ में काफ़ी पत्ते हैं, लेकिन उनको भी साथ लेकर चलना है। इसलिए अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही पार्लियामेंट के अंदर रखने का फ़ैसला बज़ाहिर सामने आया है। मज़ीद इस पर कल को शायद उनकी सियासी हिकमत अमली है, कोई चेंजिंग आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जितनी हमारी सोर्सेस से बात हुई है और जो स्ट्रेटजी मुकम्मल सामने आई है, अब मखसूस नशिस्तों का जो भी फ़ैसला आए पीटीआई की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक, इससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये 2/3 अक्सरियत दूसरी तरफ चली भी जाती है, तरमीम हो भी जाती हैं, और उनका बयानिया ऊपर आता जाएगा, और वो उस बयानिए के ज़ोर पे अपनी जो भी कैंपेन होगी चलाएगी। लेकिन साथ उनकी एक खुशगुमानी ये भी है कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ना मिली तो बहुत मुश्किल होगा ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को भी देना, ये खाली रह जाएंगी, और यूँ एक विन विन सिचुएशन में ये सारा एपिसोड एंड हो जाएगा। ये था आज का व्लॉग। आप मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी आप प्रेस ज़रूर करें, ताकि कोई भी नई जो अपडेट हो वो आप उससे जल्द अज़ जल्द मुस्तफ़ीद हो सकें। जल्द नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे, और आपको बताएंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस में एक मुतवक्के इक्वेशन क्या हो सकती है। क्या ये एक नुकाती सा ऑर्डर होगा सिंपल, या इसमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स होंगे और वो मिलकर एक कोर्ट ऑर्डर तश्कील देंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।